योग कैसे करें, योग कैसे होता है, योग कैसे होता है बताइए। योग की विधि, योग करने का सही तरीका, मुझे योग सीखना है, मुझे योगा सिखाओ, मुझे योगा बताओ, योग करने का तरीका, योग करने की विधि, योगा शुरू में कैसे करूं, योगा करने की क्या कोई आसान विधि है, आसनों को करने की आसान विधि, आसन बहुत सारी चीज़ें दिमाग में योग के प्रति घूम रही होगी। बहुत सारे प्रश्न आपके मन के अंदर इस बात को लेकर के होंगे कि योग मैं यार कहाँ से शुरू करूँ, मुझे योग कहाँ से बिगिन करना चाहिए, मैं जल्द से जल्द योग को कैसे सीख जाऊँ, मैं कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर योग को कैसे अडॉप्ट कर लूँ, यानी कि उसको कैसे अपना लूँ, उसको अपने जीवन में मैं कैसे सीख जाऊँ। तो इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आप इस वीडियो को देखना है। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी हम इसको नहीं बनाएंगे। 10 से लेकर के 15 मिनट की हमने आपके लिए इसको शूट किया और बनाया है, और आपको एक एक वह चीज़ बताएंगे जिसको आप अपने जीवन में योग जो सीखना चाहते हैं, योग फॉर जो बिगनर्स है और जो योग को जानना चाहते हैं, यानी कि जो समझते हैं, हिंदी समझते हैं, लैंग्वेज समझते हैं, योगा फॉर हिंदी यानी कि वो समझते हैं, हम लोगों को समझते हैं, भारतीय लोगों को समझते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, योगा ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको हम सारा बताएंगे कैसे आपको योग करना है, कहाँ आपको योग करना है, किस समय आपको योग करना है, योग की विधि क्या है, योग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, योग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और हम कोशिश कर रहे हैं आपको योग सिखाने की, और चैनल आप देख रहे हो पुरुषार्थ योग में। आओ चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, योग शुरू करने से पहले ना जगह आपको देख लेनी चाहिए, किस जगह के ऊपर आपको बैठ करके योग करना है। क्या वो ऐसी जगह हो सकती है या फिर ऐसी जगह हो सकती है। जगह बहुत सारी होती है, लेकिन हमको जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर बैठ करके योग पहले स्टार्टिंग वहाँ से करनी चाहिए। दूसरी बात, जिस बिस्तर के ऊपर आप बैठते हो वो बिस्तर भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो आपका योगा जो मैट है वो भी बहुत सुंदर होना चाहिए। अगर आपको कोई इसके बारे में नॉलेज दे देता है तो थोड़ी बहुत वहाँ से ग्रहण कर लेनी चाहिए। आज इंटरनेट का माध्यम से थोड़ा बहुत योग के बारे में वहाँ से जान लेना चाहिए। क्या पता आपको नुकसान भी हो सकते हैं अगर आप गलत तरीके से योगा करोगे तो, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी बातें शेयर कर देंगे जो आपके काम आने वाली है। एक तो आपको जगह का बहुत अच्छे से चयन करना है कि मुझे किस जगह, जैसा कि मेरा बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के अंदर अगर आप बैठ रहे हो जहाँ ऑक्सीजन का बहुत अधिक मात्रा में विसर्जन होता है, तो वहाँ आप बैठ करके योग करोगे तो आपको डबल ट्रिपल बेनिफिट हो जाएगा। और जिस लोकेशन को मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप यहाँ बैठ करके योगा करोगे तो कहते हैं कि सोने पे सुहागे के बराबर होता है। दूसरा नियम, अगर आप योगा कर रहे हो तो आप पहले अपने पेट को खाली रखना, भरे पेट आपको योगा नहीं करना है। कुछ योग के नियम होते नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं, टेक्निक्स है जो आपको धीरे धीरे ही समझ में आएंगी, एकदम से आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ सकती। तो आपको योग की शुरुआत करने से पहले कपड़ों के ऊपर भी ध्यान देना। आपको बहुत हाइजीन कपड़े पहनने, बड़े ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनने हैं, और एक स्थान के साथ साथ उस जगह को मैनेज करना है। और ऐसी जगह आपको योगा करना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह की आवाज़ ना हो, बिल्कुल शांत जगह पर। अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा तो अपनी छत के ऊपर भी बैठ करके आप कर सकते हो। अगर आप सूरज निकलने से पहले कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, सूरज की रोशनी में भी आप योगा कर सकते हो। अगर आपको जब भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो चलो अभी हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आगे देते रहेंगे। तो कुछ सावधानियां ऐसी है, कुछ खान पान का आपको ध्यान रखना है। अभी योग में जो आपको बिगनिंग में जो स्टार्टिंग करनी है, मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनको आप करके योगा सीख सकते हो। देखो, योग के वैसे तो 8 नियम होते हैं, यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन जब आपको योग के बारे में कुछ भी नहीं पता कि योग कैसे करें, कहाँ से सीखे, कितनी विधि के साथ करते किया जाता है, तो उन सब चीज़ों को आपको अपने मस्तिष्क के अंदर रख करके इन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला बात ये है कि आपको योग में ज़्यादातर आज के समय में आसन सिखाए जाते हैं। तो मेरा मानना तो ये है, अगर आप आसन कर रहे हो, मैं बहुत आपको मेरा 5-6 सालों का एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके सामने शेयर करूंगा, तो आप अपने आसनों की जो शुरुआत है ताड़ आसन से कर सकते हो। ये ताड़ आसन होता है। आप ऐसे ताड़ासन का अगर अभ्यास करोगे तो आप बिल्कुल आसानी से योगा सीख जाओगे। फिर तिर्यक ताड़ आसन आप कर सकते हो, ऐसे करके आप खड़े होकर के वृक्ष आसन आप कर सकते हो, और बहुत से ऐसे आसन हैं जो खड़े होकर के किए जाते हैं। मैं अभी आसनों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आसनों के बाद ही प्राणायाम आदि, ध्यान आदि किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे सामान्य आसन हैं जिनका मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, इनको आप कर सकते हो, और उनकी मैं आपको विधि अभी पूरी वीडियो में बता भी दूंगा कि भाई इस आसन को ऐसे करना है, इस आसन को आपको ऐसे करना है। फिर जब आपके आसन खत्म हो जाते हैं तो फिर आप प्राणायाम के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि आपको प्राणायाम करना पड़ता है। और प्राणायाम में भी कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, बहुत सारे ऐसे प्राणायाम होते हैं
जो हमारे द्वारा संपन्न किए जाते हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। तो आसनों को करने के पश्चात अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप जहाँ से शुरुआत करें, हम योग की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। पहले हमने आसनों को संपन्न किया, फिर इसके पश्चात हम प्राणायाम को संपन्न करते हैं। प्राणायाम के बाद हम एकदम ध्यान में चले जाते हैं और ध्यान के बाद फिर हम उस शांति को, विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्राणायाम में आप शुरू करोगे, जब कपालभाति से भी आप शुरू करते, तो कपालभाति जब आप कर रहे हो, यानी कि बिगिनिंग में आप कपालभाति भी कर सकते हो। देखो ऐसे करना है, कपालभाति करने की ये विधि है। अभी हम आपको कपालभाति के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखो हर व्यक्ति जो भी योगा को स्टार्ट कर रहा है, उसको योगा नहीं आता, वो योग कैसे सीखे, शुरू कैसे करे, तो कपालभाति से वो अपने योग की शुरुआत कर सकता है। अगर वो आसनों को नहीं कर सकता तो कपालभाति से योग की शुरुआत वो कर सकता है। तो कपालभाति करने के लिए बहुत ही सामान्य सी अवस्था हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल शांत सी गहरी सी अवस्था में बैठ जाओ, गहरे से स्थान में ऐसे बैठ जाओ और धीरे धीरे माइंड के अंदर आंखों को बंद कर लो। और एक होता है सुखासन, ये होता है सुखासन। तो सुखासन लगा करके वहाँ बैठ जाओ और ध्यान मुद्रा में बैठ करके श्वास को बाहर छोड़ना है। और श्वास को कैसे बाहर छोड़ना है, 1 सेकंड में एक बार, 1 सेकंड में एक बार ऐसे झटके से देखो, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप शुरुआत योग की करोगे तो मैं ये कहता हूँ कि 100% आपका जो ये योग सीखने का जो लालसा है, योग सीखने की जो जिज्ञासा है कि कैसे योग मैं शुरू करूँ, कैसे योग को मैं सीखूँ, कौन सी वो विधि है, योग की विधि क्या है, वो आपकी जो जिज्ञासा है शांत हो जाएंगी। तो मेरा मानना है कि आप कपालभाति से भी योग की शुरुआत कर सकते हो और आसनों से भी योग की शुरुआत कर सकते हो। तो सामान्य सबसे आसान आसन है ताड़ासन। तो ताड़ासन से आप योग की शुरुआत कर सकते हो। ताड़ासन के बाद बहुत सारे अलग अलग आसन, आपको हार्ड आसन भी किए जा सकते हैं। लेकिन जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती, दूसरा नहीं था, अगर आप ये प्राणायाम कर रहे हो तो इस प्राणायाम के बाद आप अनुलोम विलोम भी प्राणायाम कर सकते हो। एक नासिका से, सीधी वाली नासिका से आप लंबा गहरा श्वास भरो, लंबा छोड़ो। देखो मैं बता देता हूँ ऐसे, ठीक है। इसकी विधि का वर्णन कर लेते हैं। ये 2 प्राणायाम आपको बिगनिंग में करने ही करने हैं। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। एक नासिका से 5 सेकंड में पूरा लंबा गहरा श्वास भरा, दूसरी नासिका से छोड़ दिया, यानी कि राइट नोक सीधी वाली नाक से भरना है, उल्टी वाली नाक से छोड़ना है और लंबा गहरा श्वास भरना है, लंबा छोड़ना है, लंबा गहरा श्वास भरना है, लंबा छोड़ना है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो। इस प्रकार से इस विधि को फॉलो करना है। और ये प्राणायाम जब आपका संपन्न हो जाता है तो आप 2 चीज़ें सीख जाते हो जो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है प्राणायाम के बारे में। अब आ जाते हैं कुछ आसनों के बारे में। देखो ये होता है ताड़ासन। ताड़ासन करने का बिल्कुल ही सिंपल ऐसा तरीका है कि आपको बॉडी को स्ट्रेचिंग करना है, बॉडी को खींचना है ऊपर की तरफ, श्वास को फेफड़ों में भर लेना है और ऊपर की तरफ अपने आप को तान देना है। जैसे कि मैं भी आपको यहाँ पर इन बच्चों के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ऐसे करना है। लंबा गहरा श्वास भर करके फेफड़ों के अंदर श्वास को रोक लेना है। यहाँ से अपने आप योग की शुरुआत कर सकते हो। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बिल्कुल आसान है ये विधि, जिस विधि से मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद ये है तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन के पश्चात आप इस आसन को भी कर सकते हो। इस आसन का नाम है तिर्यक ताड़ आसन, यानी कि आप ताड़ासन में खड़े हो और आपको साइड बेंडिंग करनी है, इस साइड बेंडिंग करनी है, इस साइड बेंडिंग करना है, झुकाव रखना है आपको, श्वास अंदर भरना है फेफड़ों में, साइड में चले जाना, 5 सेकंड तक रोक करके फिर इधर की तरफ आ जाना। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे करके फिर आप इस आसन को कर सकते हो। ये 2 आसन हो गए, 2 प्राणायाम। तो यहाँ से मेरा मानना ये है कि बस सिर्फ ओनली 4 चीज़ें आप बिगिनिंग में करो, ज़्यादा खींचतान करने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें एक बार में समझ में भी नहीं आती है। तो मेरा मानना है इन 4 चीज़ों को जब आप करोगे, आगे भी मैं आपके लिए एक वीडियो ऐसी शूट करूंगा जिसमें मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो 4 चीज़ें जब आप ये शुरू करोगे तो मैं कहता हूँ परफेक्टली आप ज़्यादातर योगा इन्हीं चीज़ों से सीख जाओगे, ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन से। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए और भी बहुत सारी ऐसी नॉलेज की वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो आप कैसे योग सीखो, योग की विधि क्या है, इन जिज्ञासाएँ आपकी शांत हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। धन्यवाद।